देखिए, पहलवानों के समर्थन में आर्य समाज के लोग, साधु संत जो है इस समय जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और लगातार पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बृजभूषण शरण सिंह जो आरोपी है इन पहलवानों के ऊपर जो अत्याचार किया, जो यौन शोषण का आरोपी है, उस पर यह मुकदमा दर्ज हो। लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं कहेंगे तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, तमाम साधु संत है। क्या नाम हो आपका? स्वामी नित्यानंद सरस्वती। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? इस प्रकरण को ये देख रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से जो है एफआईआर लॉज पहले कर नहीं रहे थे और इस जनता के दबाव में एफआईआर लॉज की है, लेकिन फिर वो बृजभूषण सिंह ने ये कह दिया कि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ यदि प्रधानमंत्री कहे तो। इससे साबित ये होता है कि प्रधानमंत्री ही मना कर रहा है। प्रधानमंत्री ही ये चाह रहा है कि इस्तीफा नहीं दिया जाए और इनकी सुनी ना जाए। प्रधानमंत्री को हारने का डर है इसलिए ऐसा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हारने का तो चलो है ही, लेकिन असली बात क्या है कि वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, अब यहाँ बिल्कुल एकदम से साफ हो गया है कि इनका बेटियों से इनका कोई संबंध नहीं है और इसलिए जो है बेटियों की कोई कीमत नहीं इनके दिमाग में, जबकि ये तो देश की शान है बेटियां, वो सामान्य बेटियां नहीं है। ये तो वो हैं जो गोल्ड विश्व लेवल पर जो गोल्ड मेडल लाई है। प्रधानमंत्री तो खाना खाते हैं उनके साथ जीतने जब वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं। ये नकलीपना है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है जो अब साबित हो रही है। जो एफआईआर लॉज होने के बाद भी एक घटिया आदमी, एक जार व्यक्ति जो है वो भी खुला घूम रहा है, जबकि व्यक्ति को जो है 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जाता है एफआईआर लॉज होते ही। आर्य समाज के साधु संत क्या करेंगे? आर्य समाज का पूरा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में है, उन्होंने एक प्रकार से घोषणा है कि हम इन बेटियों के साथ हैं और इस प्रकार का न्याय, जिस प्रकार हम किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ थे, क्योंकि जहाँ जहाँ अन्याय होता है आर्य समाज उसके खिलाफ मोर्चा लेता है। ये आर्य समाज की फितरत में है, इसलिए हम किसी प्रकार से ये बेटियों के खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे, आखिरी स्थिति पर डटे रहेंगे। क्या नाम हो आपका? आचार्य संतराम। संतराम जी, कैसे देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ देश का दुर्भाग्य है इस समय। इस देश की मान्यता ये है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वो घर और वो देश उन्नति करता है, और यहाँ नारियों का अपमान हो रहा है। इससे जो है ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की जो मान्यता मूल मान्यताएं हैं उनको गिरावट की तरफ जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो नारा फेल होता नजर आ रहा है अब एकदम से। और जिस आदमी ने ये कह दिया है कि उनके कहने पर मैं इस्तीफा दूंगा, तो इससे प्रधानमंत्री की और ज्यादा गिरावट है। यदि उनमें थोड़ी सी नैतिकता बची है तो तुरंत वो आदेश करें कि वो गिरफ्तार हो जाएं या ये स्वयं इस्तीफा दें। आर्य समाज इस समय जो है वो इस सारे प्रकरण को इस बहुत बारीकी से देख रहा है और उसका ये विचार है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात, पूरा आर्य समाज इसको अपने कंधे पर उठाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। कह तो दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे तो इस्तीफा तो चलो एक प्रोसेस है, ना दे, लेकिन इसकी गिरफ्तारी ना होगी तब तक तो ये सारा भारत देश जो है वो आगे आंदोलन में आगे कूदेगा। और आंदोलन बनता जा रहा है। हाँ, हैदराबाद का आंदोलन मोदी जी को जानकारी नहीं हो गया तो वहाँ हिंदुओं को मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। उसके बाद वहाँ के जो हैदराबाद के वो थे बादशाह, आंदोलन आर्य समाज ने चलाया और वो 10,000 आदमी जो है वो गिरफ्तारी दी वहाँ हरियाणा से आकर के। आज वही हरियाणा उबाल ले रहा है कि ये किस तरह से अपमान कब तक सहन होगा। इसलिए पूरा आर्य समाज जो है वो इस मिसू को बहुत बारीकी से देख करके और इसके साथ जुड़ने के समर्थन में हर दिन नए नए लोग जो हैं वो पहलवानों से मिलने आ रहे हैं। हरियाणा के कई खाप पंचायत भी लोग यहाँ पर आए, खाप पंचायत के, और आज चौधरी राकेश टिकैत आने के बाद कई और लोग, देखिए हरियाणा से आर्य समाज के लोग आए हैं। तो जितना आंदोलन लेट होगा, ज्यों ज्यों आंदोलन खिंचता जाएगा, लोग नए नए आते जाएंगे, नए नए संगठन भी आते जाएंगे। क्या हुआ नाम आपका? तेजेंद्र शराउत, एडवोकेट। कैसे देख रहे हैं वकील साहब इस पूरे प्रकरण को? ये प्रकरण अगर आप देखा जाए तो सीधा सीधा इसमें जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी उस पर बहुत बड़ा आघात है, उस पर चोट है। हमारे न्यायपालिका को इतना सेंसिटिव होना चाहिए। ये इतना बड़ा एक जन इशू बन गया है, इस पर संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना चाहिए और सरकार को भी इतना संवेदनशील होना चाहिए। जब वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना चला रही हैं, और बेटियां तो हमारा सम्मान है, और ये तो वो हैं जो ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, वो बेटियां हैं, और जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से, गांव के स्तर से अपने आप को खड़ा करके और इतना बड़ा। जिम्मेदार कौन है इस पूरे घटने का? देखो जी, हर स्तर पे
जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो सत्ता का पालक है वही जिम्मेदार माना जाता है। और इसमें सीधी सीधी जिम्मेवारी केंद्रीय गवर्नमेंट की आती है, मोदी साहब की आती है। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और वो जो दोषी है उसको उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले और उसको गिरफ्तार किया जाए। एक बात बताइए, जो पहन के आप आए हैं भगवा, ये तो हमेशा से बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, बीजेपी मोदी के साथ खड़ा रहा है, ये साधु संत समाज। ऐसा है, इस जो है भगवान जो रंग है इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। अरे योगी जी पहनते ये हैं। तो आज की कहानी है। हजारों करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि क्या पहनते थे? यही कपड़ा पहनते थे। ये अलग बात है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इनका इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो आर्य समाज का, आर्य समाज जो वैदिक विचारधारा ऋषियों की, वो तो करोड़ों वर्ष पहले की है, सृष्टि का आदि की। ये तो कल पैदा हुए हैं। कह तो रहे कि साधु संत तो हमेशा से बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने में वो सहयोग दे रहा है। आप लोग नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हम तो वैदिक राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू तो कल की कहानी है। हिंदू राष्ट्र हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई जमात नहीं है, हिंदू कोई ये जो संप्रदाय एक प्रकार से। हम तो जो है इस देश की जो असली विचारधारा है वह वैदिक विचारधारा है, जो वेदों के आधार पर चलती है। तो ये जो बीजेपी RSS नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ कहते हैं भैया हिंदू राष्ट्र बनाओ, झूठ बोल रहे हो? हाँ नहीं, ये तो कुछ नकली दंगल है सारा। हाँ जी सर, हाँ जी, नकली है ये नकली भी है और दूसरा ये एक अज्ञानता भी है। ये गैप ऑफ एजुकेशन इसका नाम हमें देना चाहिए। महाभारत के बाद जितना ज़्यादा एजुकेशन का गैप हुआ उसमें सारी चीज़ें आ गई। महाभारत के अंदर कोई पढ़ के देखो, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है, आर्य शब्द है। और ये सारा आर्यवर्त ये देश था, बाद में इसका भारत नाम पड़ा भरत के नाम पर। इसलिए उसके बाद जो नाम पड़े हैं इस देश के वो विदेशियों के दिए हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है चाहे वो इंडिया है। इसलिए उसके साथ हमारी मान्यता नहीं है। हम प्राचीन वैदिक संस्कृति को मानते हैं, इसलिए उसी के संस्कृति को मानने वाले साधु वो आर्य समाज के एक विचार को आगे ले। आर्य समाज तो मोदी के साथ भी तो खड़ा है। नहीं, आर्य समाज नहीं खड़ा है। आर्य समाज कुछ चापलूस लोग खड़े हैं जो सत्ता के लोलुपता है। आचार्य विनोद जी कैसे देखे हैं आप? ऐसा है जी, स्वामी नित्यानंद जी, हम सभी वहाँ से हरियाणा से चले हैं आर्य समाज की तरफ से। आर्य समाज अभी अपनी नज़र से चुपचाप मौन होकर के देख रहा है। एक नज़र में बहुत गलत कार्य है, क्योंकि आर्य समाज ये कहता है कि आप कह रहे हैं भगवा। भगवा का मतलब है, आर्य समाज से नहीं है भगवा का मतलब। भगवा का मतलब है अपना अपना पालन पोषण। यहाँ वैदिक संस्कृति के लोग हैं, आर्य पढ़े लिखे साधु सन्यासी है। और आर्य समाज ने सत्याग्रह आंदोलन हैदराबाद के अंदर जो आंदोलन किया था, जो उस समय सुख सुविधाएं नहीं थी, तो आर्य समाज ने ही उस आंदोलन को पार किया था पर। और अब इस नज़र से आर्य समाज हरियाणा से विशेषकर इस नज़र को गढ़ाए हुए है। और जब भी मौका लगेगा, समय लगेगा, तो अवश्य ही यहाँ पर वही आंदोलन जैसे सत्याग्रह का हैदराबाद के अंदर, हिंदी आंदोलन के अंदर आर्य समाजियों ने भाग लिया था और सत्याग्रह में आर्य समाजियों ने भाग लिया था। उसी नज़र से, एक नज़र से आर्य समाज इस चीज़ को टकटकाए देख रहा है। और अवश्य ही अगर वो अपने इसके अंदर गलती मान करके इसको अरेस्ट करके यानी बच्चों के प्रति यदि न्याय नहीं किया गया तो आर्य समाज बिल्कुल आंदोल करने के लिए तैयार है। तो तैयार है आप लोग आर्य समाज पर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित कुमार आर्य। आप भी आर्य समाज से? हाँ जी। तो ये जो लगातार कह रहे हैं कि भैया साधु संत इनके साथ खड़ा नहीं है, पहलवानों के साथ, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि वो भी भगवा ड्रेस में रहते हैं, वो भी साधु संत हमारे साथ खड़ा, ये क्या मामला है? ये सब झूठबाजी है। पहलवानों के लड़कियों के साथ कौन नहीं होता? ये इनके जगह हमारी लड़कियां हैं, क्या इनके साथ होता क्या होता? ये देखो लड़की किसकी है, ये हमारी तो लड़कियां हैं। इनके प्रति हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? साधु संतों के ऊपर तो ऐसे ही बीजेपी का पूरा टैग लग गया है कि भैया ये जो साधु संत समाज वो बीजेपी के साथ शुरू से ही है। नहीं, ये तो बदनाम कर दिया बल्कि यूँ को। हमें तो इससे बड़ी शर्म आती है कि हमारे इस भगवान को जो है ना किस प्रकार से कलंकित किया जा रहा है। सच्चाई ये है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी ग्रुप का भी नहीं है। ये तो जो है एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को गृहस्थी जीवन में ना जा करके और संन्यास इसलिए लेता है कि समाज की जो समस्याएं हैं उनके दो हाथ करता है, इसलिए पहना जाता है। इसलिए नहीं कि अन्याय करे, अन्याय के तो खिलाफ है ये भगवान, जो अन्याय के खिलाफ है, समर्थक नहीं है ये। लड़ाई अंतिम पड़ाव तक लड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर्य समाज तो अपने आप से एक है ही एक ऐसी जमात जो संप्रदाय ही नहीं है, तो जाति का नहीं है। हम तो संप्रदाय जाति के सबके खिलाफ है लड़ाई। तो देखिए हरियाणा से आर्य समाज के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और लगातार जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं अपने